अभी तक हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे पुलिस फारूक से इन्वेस्टिगेशन करती है और डेड बॉडी बरामद होती है। बात करते हैं आगे की बात, ये कैसे उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा और ऐसा उसने क्यों करा। तो होता क्या है इन शादी के 8 सालों में जैसे जैसे सालें बढ़ती हैं उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है। ये झगड़ा होता है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि घर के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे और बच्चों की फीस भी जमा नहीं कराई जा रही थी टाइम पर, जिससे कि बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। दूसरी बात, फारूक अपनी पत्नी को बुरखे में रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था उसकी पत्नी बाहर कहीं काम करे या घर से बाहर बिना बुरखे के निकले। लेकिन वहीं ताहिरा पढ़ी लिखी थी, वह चाहती थी कि वह बाहर काम करे, कुछ पैसे लेकर आए, अपने पति का हाथ बटाए और बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं अलग अलग ओपिनियन के चलते हुए दोनों में झगड़े होते हैं और ये झगड़े काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ताहिरा बुरखे को फेंक कर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। वह मायके बहुत दिनों तक रहती है। जब फारूक को यह लगता है कि वो वापस नहीं आएगी और वो नौकरी कर कर ही मानेगी, तो वो षड्यंत्र रचता है और इसके चलते हुए उसको वापस लाने के लिए जाता है। वो बहुत भला होने के नाटक करता है वहां पर और दिखाता है कि वह बदल गया है। वो ताहिरा से कहता है कि वो उसको नौकरी करने देगा और वो घर चले। ताहिरा खुश हो जाती है कि उसका पति बदल गया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। अब इसी बीच दौरान ये फारूक एक कट्टा कट्टा का इंतजाम करता है और कारतूस भी खरीदता है। अब वो लेकर आता है, पूरा मारने का प्लान बना लेता है। लेकिन दिन बीतते हैं, 5-6 दिन बीतते हैं और वो कई बार कोशिश करता है उसको मारने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि मैं बात कर लूँ इससे, वो मान जाए। कभी कभी मन करता है मार दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पाती। लेकिन एक दिन वो आ जाता है जब वो हिम्मत करता है और मारने के लिए पूरा प्लान कर लेता है। वो अपनी पत्नी ताहिरा से कहता है कि रात को कहता है कि मुझे चाय पीनी है। ताहिरा किचन में चाय बनाने जाती हैं और यही फारूक मोहम्मद फारूक पीछे से सिर पर कट्टे से गोली चला देता है और ऑन द स्पॉट ताहिरा की मौत हो जाती है। और उसको ये नहीं पता था कट्टे से गोली चलाते समय बहुत आवाज होती है और इसी आवाज के चलते हुए उसकी एक बेटी उठ जाती है और जो किचन की तरफ आती है देखती है उसकी माँ फर्श पर खूनम खान पड़ी है और उसके पिता के हाथ में गन है। अब फारूक डर जाता है कहीं ये बच्ची सब में हल्ला ना मचा दे और सबको बता ना दे, तो वो अपनी खुद की बेटी पर भी एक गोली और चलाता है और उस मासूम सी जान को भी मार देता है। इसी के चलते उसकी दूसरी बेटी उठ जाती है शोर के चलते हुए और वह भी आती है और इसी का खतरा मानते हुए कि कहीं ये भी दूसरों को बता ना दे, आस पड़ोस के लोगों को ना बता दे, वह तीसरी गोली चलाता है और तीसरी गोली में उसकी दूसरी बेटी भी ढेर हो जाती है। अब या तो इसको नसीब समझिए या खुशनसीबी समझिए कि